हाँ, तब बिल्कुल ध्यान रखा यहाँ पर। यहाँ यदि किसी सम चतुर्भुज मतलब क्या होता है, उसका चारों साइड होता है बराबर, ठीक बात, थोड़ा सा टेढ़ रहेगा, वर्ग की तरह होता है, थोड़ा सा टेढ़ रहता है। तो सब भुजा यहाँ पे बराबर है। का क्षेत्रफल दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी परिमाप दे दिया है 64 सेमी, ठीक बा है। तो सम चतुर्भुज के शीर्षलंब ज्ञात करना है, मतलब एच ज्ञात करेगा, ठीक बा। तो एच के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले देखो, पहले यहाँ पर निकालो, यहाँ पर देख लो, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया हम लोग के 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। इसका परिमाप दे दिया है, परिमाप दे दिया है हम लोग के 64 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर इसको निकाल देना है। कैसे निकालना है, तो इसका परिमाप निकालना है, पर इसका परिमाप कितना आएगा, ठीक। तो हम या सम चतुर्भुज का परिमाप लिखना, सम चतुर्भुज के परिमाप। तो सम चतुर्भुज के परिमाप का होता है 4a, होता है 4a। तो यहाँ जाओ, अब सम चतुर्भुज का परिमाप तो किताब में दे दिया है 4a बराबर, किताब में कितना दिया है 64, यहाँ पे 64 यहाँ पर लिखा जाएगा, या यहाँ पर a बराबर, ठीक। a मतलब क्या हो गया, भुजा, ठीक बा। तो a बराबर यहाँ पर क्या हो गया हम लोग के 64/4 कितना आ गया 16, यानी इसका साइड कितना आ गया, यहाँ पे इस साइड को a मानो चाहे b मानो, ठीक बा। इसको a मान के चलेंगे तो इसको भी a, इसको ये a, तो कितना आ गया 16। तो जब a को 16 है तो सब इसका 16 ही ना है, इसका सब साइड तो 16 है, क्लियर। अब इसको निकालना है, कहते हैं शीर्षलंब ना। तो शीर्षलंब निकालना है, तो एक काम करो, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालो, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस क्षेत्र में होता है, क्षेत्रफल का होता है b, कौन दिक्कत। अब देखो किताब में ध्यान दो, किताब में दे दिया है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 64 यहाँ पर। तो यहाँ 64 बराबर, अब BH। अब देखो यहाँ पर अगर इसको B मान देते हम, ठीक बा, तो यहाँ पे AH लिखो चाहे BH लिखो, तो जो A है ना यहाँ पे हम इसको B भी मान सकते हैं। तो इसको B मानेंगे तो सब का हो जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा हो जाएगा हम लोग के B, या सारा का सारा A मानो तो यहाँ पे AH लिख देना, कहानी खत्म, ठीक। इसका क्या करना है, हम लोग के शीर्षलंब निकालना है, यानी जो यहाँ पर है ना एल्टीट्यूड, इसको निकाल देना H को। तो यहाँ पर B कितना है, यहाँ पे 16 है, तो 16 गुना H नहीं दिया है ना, या हम लोग को हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर लाल बुला के हो जाएगा 16 गुने H बराबर 64, या H बराबर कितना हो जाएगा 64/16, 16 चौका 64। अतः यहाँ पे इसका शीर्षलंब, और शीर्षलंब कितना आ गया हो 4। तो ये आंसर हो गया। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ दे लगा कि एक सम चतुर्भुजाकार, ठीक बानू, मतलब कि है ये है, ठीक बानू। अरे देखो ये पार्क है, पार्क समझता है लोग, स्कूल वाला पार्क है, तो हो मनरेगा वाला, हाँ। देखो प्रत्येक भुजा की लंबाई देखो, प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दिया 72 मीटर, ठीक है ना। हाँ, इसका ऊंचाई हम लोग का शीर्षलंब 18 दे दिया, 18 मीटर, आप समझे, यहाँ पे 18 मीटर है, ठीक बा। उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगी, इसका भुजा ज्ञात करना है, कितना भुजा होगी, ठीक है ना। और जिसका क्षेत्रफल इस सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना, दोनों के बराबर कर देना, ठीक। तो सबसे पहले का बात यहाँ पर हल लिखना भुजा। तो ये बताओ भुजा कितना बा, भुजा 72 बात यहाँ पे देना हम लोग के 72 मीटर, ठीक। उसके बाद इसके शीर्षलंब 18 तो शीर्षलंब 18 मीटर। अब निकालो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक बा। तरीका यहाँ पर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है BH ना। तो इसको इसी ही ना B है, तो जब भाई 72 तो सब 72 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे काम करो तुम लोग, अब इसके बाद तो हम नहीं बनाएंगे,
72 गुने 18। अब गुना करो कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी। वर्ग का क्षेत्रफल 12,096। तो कितना आ गया, 12,996 मीटर स्क्वायर आ गया। कौन दिक्कत? अब देखा, इसका प्रत्येक भुजा निकालना है, ठीक है ना? सुना रे, इसका प्रत्येक भुजा हम लोग के निकाल देना, ये निकालना है। यहाँ पर मैदान की भुजा क्या होगी, तो इसका भुजा निकाल देना है कि भुजा क्या होगा, ठीक बा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, ए स्क्वायर भुजा गुने भुजा ना। तो माना यहाँ पे सुनो, इस सम चतुर्भुज के दे दिया है, तो इस सम चतुर्भुज के स्थान पर हम लोग के वर्ग के रख देना है। का है कि कहता वर्गाकार मैदान, ठीक बा। सम चतुर्भुज और वर्ग दोनों बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल के बराबर उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मानो यहाँ पे जब दोनों बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, तो कितना हो जाएगा, 1296, ठीक, बराबर ए स्क्वायर, मीटर फीटर लास्ट में, ठीक बा। याद रखो यहाँ पर यदि यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर हो जाएगा तब 1296 हो जाएगा ना, वो मीटर स्क्वायर मीटर लास्ट में लिख देंगे। अब भैया स्क्वायर में है तो खाली ए निकालेंगे तो हो जाएगा रूट में पहना देगा, तो जब रूट में पहनाएगा यानी ये हो जाएगा a इज इक्वल टू रूट अंडर 1296। तब 1296 कितना, 36 के स्क्वायर होता है, ठीक। तो a बराबर 36 मीटर, तो अतः यहाँ पर लिख सकता है लोग, ठीक बा, भुजा बराबर 36 मीटर। देख लो आंसर अपना। तो जाकर हम लोग का बन गया 9 और 10 क्वेश्चन। इसको